वहां पर नाजायज रियासत ने आज कतर की सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाकर फेंकी है। और सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाने का मतलब यह है कि कोई आए आपके घर में घुसे और आपके कपड़े उधेड़ दे, आपके कपड़े उधेड़ दे। ये जो नाजायज रियासत है ये प्रॉक्सी है अमेरिका की। और अब ये जानिए, कतर पर इसराइली हमला पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहरिक है। पाकिस्तान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया। इजरायली फोर्सेस का हमास रहनुमा खलीलुल हया को निशाना बनाने का दावा, हमास की तरदीद। हमले में एक कतरी सिक्योरिटी अफसर समेत 6 दीगर अफराद की शहदा की तस्दीक। हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमलों पर हर तरफ हाहाकार मची है, मुज़म्मतें हो रही हैं, बयानात दागे जा रहे हैं, जवाब देने का हक महफूज रखने जैसी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा कि कतर पर होने वाले इस हमले में कौन कौन से अरब मुल्क ने इसराइल की सहूलतकारी की। ये प्रॉक्सी है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये वही डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉक्सी है जो चंद दिन पहले कतर के अंदर आया था और $400 बिलियन कतर ने कहा था कि लाले हम लेकर आ रहे हैं बोरियां भर के। ये वही डोनाल्ड ट्रंप था जो कतर के अंदर गया तो इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर लड़कियां सर नंगे करके उनके नीचे करके बाल ऐसे ऐसे करके नचवाई है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि हमलों के बाद वापस जाने वाले इसराइली F-35 जंगी तैयारों की रीफ्यूलिंग कहां और किसकी फजाई हदूद में हुई, किसने वो रीफ्यूलिंग की। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि कतर समेत तमाम अरब ममालिक के पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल और तिफून जैसे जदीद वॉर प्लेन्स मौजूद हैं। ट्रंप आ गया है ट्रंप के सामने, उसने कहा सलमान खड़े हो। सलमान खड़ा हो गया था, वो कतर गया और इस तरह से सारे शेख हबीबी हबीबी करके नाज़रीन कभी लेटे और कभी खड़े हों, कभी गुलाटियां मारे। कतर ने नाज़रीन उसके बाद ट्रंप को बकायदा से एक जहाज तोहफे में दिया, और जहाज के बारे में कहा जाता है कि उसका बाथरूम भी सोने का था, बड़ा खूबसूरत जहाज, बेडरूम बना हुआ, ये सब कुछ उन्होंने ट्रंप को दिया। आज ट्रंप के साथ मिलकर नाजायज रियासत ने वेरी कोऑर्डिनेटेड 2 शहरों के अंदर, कतर के 2 शहरों के अंदर स्ट्राइक्स की, सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाई। कतर अभी रो रहा है, पिट रहा है, हमारी कोवर्डली अटैक हो गया, हम ये करेंगे, एंज करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही कतर है जहां पर नाज़रीन अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ी और अहम तरीन मिलिट्री बेस है, जहां से ये पूरे खित्ते को नाज़रीन कंट्रोल करता है, देखता है। वहां पर इसकी फोर्सेस मौजूद हैं, इसके जंगी जेट्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर अमेरिकी कोऑर्डिनेशन के कतर की सोवरेनिटी या कतर के कपड़े वो फाड़ नहीं सकती थी नाजायज रियासत, लेकिन फाड़ेंगे। दिस शोज नाज़रीन के ये जो ट्रंप है या जो अमेरिका है, ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, इनकी किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन अमेरिका का एक इंटरेस्ट है। हमने कल MOU साइन किए हैं मिनरल्स के हवाले से, माइंस के हवाले से, उनके हवाले से बकायदा से MOUs नाज़रीन साइन हुए हैं, MOUs के ऊपर डिस्कशन हुई है। अब इसके ऊपर नाज़रीन पार्लियामान के अंदर कोई डिबेट नहीं है, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है। मेरे जैसा बंदा, मैं कसम खुदा की डरता हूं इन चीजों पर बात करते हुए भी, पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ है जो कि डर लगता है। नाज़रीन हमारा मुल्क है ये, और ये हमारी सोवरेनिटी है। हमें इस बात पर ईमान की हद तक यकीन है कि हमारी सोवरेनिटी महफूज है, हमारा डिफेंस मजबूत है, और ये हमारे ईमान की हद तक यकीन है। लेकिन नाज़रीन हम देख रहे हैं कि ये सांप है और ये पलटेगा और ये ढसेगा, ये हर सूरत ढसेगा। ये बेशक किसी को लंच करवाए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को, ये बेशक बड़ी अच्छे विजुअल्स बनाए, ये बेशक पाकिस्तान की तारीफें करे कि पाकिस्तान ने इतने जहाज मार गिराए हैं, ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन ये नाग है, ये ढसेगा। और ये हर उस अब देखें ना, कतर का रोल क्या था। कतर हमेशा मीडिएट करता था, कतर एक बड़ा पुरम तरीके का मुल्क था, वो हमेशा मिलकर इनके साथ मिलकर चलता था। कतर ने फैसिलिटेट किया इनका विड्रॉल अफगानिस्तान के अंदर से, बड़ी मुज़ाकरात करवाए, होस्ट किया, पैसे दिए, यानी हर चीज मानी, लेकिन फिर इन्होंने कतर के घुसकर वहां पर पटकार मारे हैं कतर को। यह बात समझे नाज़रीन कि ये ट्रंप करेगा। अब हैरानकुन बात यह है कि नाज़रीन आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई चाइना भी तो इन्वेस्ट कर रहा है मिनरल्स एंड माइंस के अंदर, बल्कि $4.5 बिलियन चाइना लेकर चला गया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आया। उसके बाद जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात कर रहे हैं वो बहुत खौफनाक है और परेशान कुन है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये गुफ्तगू मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की सुनिए। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन, वन ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तान की शख्सियतें
लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की जुर्रत कतर को क्यों नहीं हो सकी? सबसे बढ़कर यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इसराइल के इस हमले के बाद बुलंद होने वाले हौसलों से अब क्या सहूलतकार अरब ममालिक भी ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से महफूज रह पाएंगे? मेरे नज़दीक तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि फ़लस्तीनी हमारे या ये जो फ़लस्तीन नाम का एक बेचारा सा मुल्क है, ये तो महज जंग का ईंधन थे, ये तो महज इस्तेमाल के लिए टिश्यू पेपर थे जो इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया गया, और उनमें से अक्सर तो अब मर चुके हैं, और जो बाकी बच चुके हैं वो इसराइल ने कल से उनके ऊपर नई बमबारी का आगाज कर दिया है, और वो भी बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ओमान हो, बहरीन हो, या तमाम अरब ममालिक, खलीजी ममालिक जिनको हम कहते हैं, वो तमाम के तमाम दौलतमंद ममालिक में शामिल हैं, और उनके पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पैट्रियट हो या थैड हो, वो उनके पास मौजूद है। वहां पर उन्होंने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सजा के रखा है। अगर मैं आपके साथ महज कतर की बात करूं तो कतर ने 2025 यानी इस साल, इस रवा साल के लिए, माली साल के लिए जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए इखराजात किए हैं, इनका मजमूई वॉल्यूम 14.4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15 अरब डॉलर है जो उन्होंने अपने दिफा के ऊपर खर्च किया है। और उनके पास मौजूद जो जंगी साजो सामान है उसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 36 रफाल उनके पास जंगी तैयारे हैं, 24 टाइफून हैं, 12 की अभी उन्होंने मजीद ऑर्डर्स दे दिए हैं, 37 उनके पास F-15EX हैं, जबकि 11 उन्होंने ये मजीद तैयारे हासिल करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर रखा है। 8 उनके पास C-17 ट्रांसपोर्टर्स, 4 C-130J, 24 AH-64 हेलीकॉप्टर्स, और उसके साथ साथ कई और उनके पास ये ड्रोन शरोन और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में उनके पास पैट्रियट है, निसैम्स है, थैड जो है उसका ऑर्डर उन्होंने दे दिया हुआ है, 18 उनके पास रिपेयर हैं, रोलैंड उनके पास 9 है, मैन पैड्स लाइक मटेरियल उनके पास, स्टिंगर मिसाइल और इस तरह की और भी चीजें मौजूद हैं। ये उनके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान का साथ अगर आप इनका मुकाबला करें या ईरान का इनके साथ मुकाबला करें तो कोई मैच ही नहीं नजर नहीं आता टेक्नोलॉजी के एतबार से। ईरान के पर जब इसराइल ने हमला किया था तो ईरान के पास अपनी एयरफोर्स मौजूद नहीं थी, यानी उनके पास अपने जो एयरफोर्स है, जितने भी उनके पास F-16 तैयारे थे वो उनको एयरबोर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उन तैयारों को चलाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए कोई दस्तयाब मटेरियल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ईरान बेसरो समानी के हालत में महज अपने मिसाइल्स के सर पर 12 दिन उसने इसराइल को नाकों चने चबवाए। इसराइल जितना मर्जी दावा करेगा जनाब मैंने ईरान का जो है ना नाक जमीन पे रगड़ दिया, आखिरकार उसको अमेरिका से मदद मांगना पड़ रही नेटन्स और फर्दू की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने के लिए, जबकि इससे ज्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है और डिफेंस कैपेबिलिटीज के एतबार से वो कतर है। लेकिन इसके बावजूद जब इसराइली जंगी तैयारों ने कतर में जो उनका दारुल हुकूमत है दोहा, जिसको दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है, दुनिया भर के जो तमाम मुज़ाकरात हैं चाहे वो तालिबान के हों या हमास के हों वो कतर में ही होते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।